नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के सफर की आप कह सकते हैं गहन पड़ताल कर रहे हैं जिनका नाम आस्था और विवाद दोनों से बहुत गहराई से जुड़ा है। आसाराम बापू। जी हमारे पास जो स्रोत हैं वो आसाराम बापू एक विवादित आध्यात्मिक यात्रा नाम के दस्तावेज के कुछ मुख्य अंश हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या क्या हुआ वो बता दें, बल्कि उस पूरी यात्रा के पीछे के पैटर्न, शक्ति का जो खेल था और उसके क्या नतीजे निकले उसको थोड़ा समझें। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। सही। ये समाज में जो आस्था है, प्रभाव है और फिर जवाबदेही, इन बड़े सवालों को भी छूती है। हाँ, मतलब सोचिए, विभाजन की त्रासदी झेलकर गुजरात आया एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति, वहां से करोड़ों अनुयायियों वाला एक स्वयंभू भगवान बनना और फिर सीधा सलाखों के पीछे। ये सफर वाकई, इसमें कई पेच हैं, कई परतें हैं। हाँ, तो आइए इसी उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं, देखते हैं क्या है। जी, और जो बात यहाँ मतलब ध्यान खींचती है वो ये है कि एक तरफ तो लाखों लोगों का अटूट विश्वास, उनका समर्पण दिखता है। हाँ, वो तो है। और दूसरी तरफ कानून की नजर में गंभीर अपराध और सजा भी हो चुकी है। सही। तो ये कैसे हुआ? कैसे आध्यात्मिक दावे और जो जमीनी हकीकत है, मतलब दुनियावी प्रभाव, संगठन बनाने की क्षमता, ये सब कैसे साथ साथ चला और फिर आखिर में टकरा गया? तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। हाँ। आसाराम, जिनका असली नाम असुमल सिरुमलानी हरपलानी था। हाँ, असुमल। जन्म 1941 सिंध प्रांत के बिरानी गांव में, जो अब पाकिस्तान में है। बिल्कुल। और 1947 में विभाजन हुआ। हाँ। तो परिवार को सब छोड़कर, मतलब बेघर होके गुजरात आना पड़ा, अहमदाबाद। और स्रोत बताते हैं कि शुरुआती जीवन आसान नहीं था, काफी संघर्ष था। हाँ, आर्थिक तंगी थी, पिता का छोटा मोटा काम था, कोयले और लकड़ी का, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं। और असुमल की पढ़ाई भी शायद तीसरी कक्षा के बाद ही छूट गई थी। जी हाँ, बिल्कुल, पढ़ाई छूट गई और फिर वो छोटे मोटे काम करने लगे परिवार की मदद के लिए। लेकिन फिर आता है वो मोड़ उनकी जिंदगी में, एक कथित आध्यात्मिक मोड़। हाँ, दावा ये किया जाता है कि उन्होंने घर छोड़ा, कुछ यात्राएं की और फिर हिमालय गए। वहां किसी लीलाशाह बापू नाम के गुरु से दीक्षा ली, ऐसा कहा जाता है। हाँ, और ध्यान साधना की, जिसके बाद उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान मिला। और यहीं से असुमल बन गए आसाराम बापू। जी। अब सवाल यह है कि इस बिल्कुल सामान्य सी पृष्ठभूमि से निकलकर वो इतने प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु बने कैसे? क्या सिर्फ ये ज्ञान प्राप्ति का दावा ही काफी था? नहीं, देखिए, सिर्फ दावा तो काफी नहीं होता, हमें इसे उस समय के संदर्भ में देखना होगा, मतलब 1970s का दशक। अच्छा। वो दौर भारत में सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल का था, लोगों में एक अनिश्चितता का माहौल था। और कई लोग जो पारंपरिक संस्थाएं थीं उनसे हटकर शांति की तलाश में थे, मार्गदर्शन चाहते थे, शायद कुछ चमत्कार भी। तो उस माहौल में ऐसे गुरुओं के लिए जगह बन रही थी। बिल्कुल, कई नए आध्यात्मिक गुरु और आंदोलन उसी दौर में उभरे। आसाराम ने भी, कह सकते हैं, उसी नब्ज को पकड़ा। उनकी ज्ञान प्राप्ति के दावे ने उन्हें एक शुरुआत दी, एक पहचान। और फिर उन्होंने उपदेश देना शुरू किए। हाँ, 1970 के दशक की शुरुआत में। और उनकी शैली वो काफी सीधी साधी थी, लोक लुभावन। आम लोगों से वो आसानी से जुड़ जाते थे। और ये जुड़ाव सिर्फ बातों तक ही नहीं रहा। बिल्कुल, उन्होंने इसे बाकायदा एक बड़े संगठन का रूप दिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। देश भर में और यहाँ तक कि विदेशों में भी सैकड़ों आश्रम खोले गए, आसाराम आश्रम के नाम से। मतलब एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। यही उनकी रणनीति का अहम हिस्सा था। ये आश्रम सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, ये उनके प्रभाव के केंद्र थे। यहाँ नियमित सत्संग होते थे। सत्संग मतलब वो प्रवचन, भजन, कीर्तन वाले कार्यक्रम? हाँ, बिल्कुल। आध्यात्मिक चर्चा, भजन, प्रवचन, इससे अनुयायी जुड़े रहते थे। साथ ही योग और ध्यान के शिविर लगते थे। और उन्होंने अपनी एक छवि भी बनाई, एक खास तरह के संत की। हाँ, एक ऐसे संत की छवि जो लोगों के दुख दर्द दूर कर सकता है, बीमारियां ठीक कर सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। अच्छा। और ये दावे खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में, जहाँ शायद स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाएं कम थीं, वहाँ ये बहुत असरदार साबित हुए। और फिर इस आध्यात्मिक प्रभाव के साथ साथ उनका, जिसे कहते हैं, राजनीतिक रसूख भी बढ़ने लगा। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था।
कई बड़े बड़े राजनेता उनके मंच पर दिखने लगे, उनसे मिलने लगे। इससे उनके प्रभाव को और बल मिला होगा। जाहिर है, राजनेताओं का आना जाना उनकी वैधता को, उनकी शक्ति को और बढ़ाता था। और ये शायद एक तरह का आपसी लेन देन भी था। मतलब गुरु को राजनीतिक संरक्षण मिलता था और राजनेताओं को उनके विशाल अनुयायी आधार का फायदा। यहाँ जो बात सोचने वाली है वो ये है कि कैसे जमीनी स्तर पर संगठन बना, आश्रम, सत्संग, स्वयंसेवक, और कैसे राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल हुआ। इन दोनों को मिलाकर एक बहुत ही शक्तिशाली नेटवर्क तैयार किया गया, जो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी बहुत प्रभावशाली बन गया था। लेकिन जैसे जैसे ये प्रभाव बढ़ा, लगता है विवाद भी बढ़ने लगे। शुरुआती विवाद किस तरह के थे? क्या वो शुरू में छोटी-मोटी शिकायतें थी? नहीं, उन्हें छोटा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो सीधे तौर पर उनकी कार्यप्रणाली पर और कानून के प्रति उनके रवैये पर सवाल उठाते थे। जैसे कि सबसे पहले तो जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप लगे। कई राज्यों में ये बात उठी। अच्छा, लैंड ग्रैबिंग वाले मामले। हाँ, आरोप थे कि आश्रम बनाने या उसका विस्तार करने के लिए सरकारी जमीन, वन भूमि या गांव की शामलात जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया गया। और इस पर कुछ कार्रवाई भी हुई? हाँ, कई राज्य सरकारों ने उनके ट्रस्टों की जांच शुरू की। ये मामले दिखाते थे कि शायद वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल नियमों को अनदेखा करने के लिए कर रहे थे। तो ये तो हुए संस्था के विस्तार से जुड़े विवाद, लेकिन फिर आश्रम के अंदर के कामकाज पर भी गंभीर सवाल उठे, खासकर 2008 की वो घटना। आप अहमदाबाद की गुरुकुल वाली घटना की बात करें, जहां 2 बच्चों की रहस्यमयी मौत हुई थी। हाँ, वही। हाँ, वो घटना तो बेहद चौंकाने वाली और दुखद थी। मोटेरा, अहमदाबाद में उनका एक आवासीय विद्यालय था, गुरुकुल जी। वहां पढ़ने वाले 2 चचेरे भाई थे, दीपेश और अभिषेक वाघेला। वो अचानक लापता हो गए। और फिर उनकी लाशें मिली? हाँ, कुछ दिनों बाद उनके शव साबरमती नदी के किनारे मिले, बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में। और बच्चों के माता पिता ने तब बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, मुझे याद है। तांत्रिक क्रियाओं जैसी बातें भी उठी थी। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे। हालांकि जांच में तांत्रिक क्रियाओं के सीधे सबूत तो नहीं मिले, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जो परिस्थितियां थीं, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए थे। इस घटना ने आश्रम के अंदर क्या चल रहा है, इस पर तो काफी चिंताएं पैदा की होंगी। बहुत ज्यादा। आश्रम के भीतर बच्चों की सुरक्षा, उनकी देखभाल के मानक, पारदर्शिता, इन सब पर गंभीर सवाल उठे। अधिकारियों पर भी आरोप लगे कि जांच ठीक से नहीं हुई। तो क्या ये एक तरह का वार्निंग साइन था कि आगे कुछ और बड़ा हो सकता है? शायद हाँ। ये जरूर उठता है सवाल कि इतने बड़े और प्रभावशाली संस्थान हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है, इसकी निगरानी कौन करेगा, जवाबदेही कैसे तय होगी। ये घटनाएं दिखा रही थीं कि संगठन के अंदर सब कुछ वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। और फिर आया 2013, वो साल जब वो मामला सामने आया जिसने आसाराम के पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। यौन उत्पीड़न का आरोप। हाँ, अगस्त 2013, एक 16 साल की लड़की, वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली थी और जोधपुर के पास मड़ाई गांव में जो आसाराम का आश्रम था वहां पढ़ती थी। जी, उसी लड़की ने आसाराम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। लड़की का परिवार पहले भक्त था उनका, और उसे इलाज के बहाने वहां ले जाया गया था, ऐसा कहा गया। और मामला इसलिए और गंभीर हो गया क्योंकि पीड़िता नाबालिग थी। बिल्कुल, यही सबसे अहम बात थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज की, क्योंकि शिकायत दिल्ली में दी गई थी। अच्छा। और फिर केस जोधपुर पुलिस को ट्रांसफर किया गया। जोधपुर पुलिस ने आसाराम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की। पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। हाँ, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये कानून खास तौर पर बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए है और इसमें सजा बहुत सख्त है। इसके बाद तो काफी लुका छुपी चली, गिरफ्तारी से बचने की कोशिशें हुई। हाँ, कुछ दिन तक वो पुलिस से बचते रहे, लेकिन आखिरकार सितंबर 2013 में उन्हें इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया और जोधपुर लाया गया। जी, और तब से वो जोधपुर सेंट्रल जेल में ही बंद है। और फिर आया फैसला अप्रैल 2018 में। हाँ, 25 अप्रैल 2018 जोधपुर की स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी पाया। और सजा? उन्हें पॉक्सो एक्ट और IPC की दूसरी धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, मतलब मृत्यु तक जेल। आजीवन कारावास। और उनके साथ 2 सहयोगी भी थे। हाँ, शिल्पी और शरद चंद्र, उन्हें भी 20-20 साल की सजा हुई। ये फैसला तो एक तरह से ऐतिहासिक था।
खासकर पॉक्सो एक्ट के लिहाज से। बिल्कुल, इसने एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलवाई। और इतना ही नहीं, उनकी बेटे नारायण साईं पर भी तो आरोप लगे थे। हाँ, सूरत में 2 बहनों ने बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगाए थे और उस मामले में भी नारायण साईं को 2019 में आजीवन कारावास की सजा हुई। तो मतलब पिता और पुत्र दोनों ही गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए और सजा हुई? जी, पॉक्सो एक्ट का इस केस में लगना बहुत महत्वपूर्ण था। इसने ये संदेश दिया कि कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है, खासकर जब बच्चों के खिलाफ अपराध की बात हो। इस सजा ने उनके साम्राज्य पर क्या असर डाला? वो जो आध्यात्मिक आभा मंडल था, वो तो एक तरह से चकनाचूर हो गया। उनके विशाल साम्राज्य पर गहरा आघात हुआ। लेकिन कहानी का एक और स्याह पहलू भी है। आप शायद उन गवाहों की बात कर रही हैं जिन पर हमले हुए या जिनकी हत्या कर दी गई। हाँ, ये एक बेहद चिंताजनक पैटर्न देखने को मिला। आसाराम और नारायण साई से जुड़े जो मामले थे, उनमें कई मुख्य गवाहों पर जानलेवा हमले हुए। कितने गवाहों पर? स्रोत बताते हैं कि कम से कम 9 गवाहों पर हमले हुए और उनमें से 3 की मौत हो गई। 3 गवाहों की हत्या? हाँ, इनमें आसाराम के पूर्व रसोइये थे अखिल गुप्ता, एक और पूर्व सहयोगी अमृत प्रजापति और एक और गवाह कृपाल सिंह। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और आरोप किस पर थे? आरोप यही लगे कि ये हमले मामलों को कमजोर करने के लिए, गवाहों को डराने या उन्हें रास्ते से हटाने के लिए आसाराम के समर्थकों या उनसे जुड़े लोगों ने करवाए थे। ये तो बहुत गंभीर बात है, मतलब जेल में रहते हुए भी इतना असर। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पैटर्न अक्सर दिखता है। जहां शक्तिशाली अभियुक्त होते, वहां न्याय प्रक्रिया को बाधित करने के लिए हिंसा और डर का इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि सजा होने और जेल में होने के बावजूद उनका बाहरी नेटवर्क कितना सक्रिय और खतरनाक बना रहा। कानूनी मामलों के अलावा आसाराम अपने बयानों की वजह से भी काफी विवादों में रहे। ओह बिल्कुल, उनके कई बयान तो बेहद असंवेदनशील और आपत्तिजनक थे। कोई उदाहरण? हाँ, वो जो 2012 का दिल्ली गैंगरेप केस था, निर्भया कांड, उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि पीड़िता भी उतनी ही दोषी है जितने बलात्कारी, और अगर वो हमलावरों को भाई कहकर गिड़गिड़ाती तो शायद बच जाती। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला बयान था। हाँ, इस बयान की पूरे देश में बहुत कड़ी आलोचना हुई थी और इसने कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता को भी दिखाया था। वो जेल में है, आजीवन कारावास काट रहे हैं। हाँ, जेल में है, जमानत की अर्जियां कई बार खारिज हो चुकी हैं। लेकिन जो विरोधाभास है, हाँ, विरोधाभास यही है कि उनके हजारों, शायद लाखों अनुयायी आज भी हैं और वो उन्हें निर्दोष मानते हैं, उनकी रिहाई की उम्मीद करते हैं। इतने गंभीर आरोपों और सजा के बाद भी। जी, ये दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए आस्था और भक्ति वो तर्क और कानूनी सबूतों से भी ऊपर हो सकती है। इसे आप कल्ट फॉलोइंग कह सकते हैं या अंधभक्ति, जहां गुरु की छवि इतनी गहरी बन जाती है कि उसे किसी भी नकारात्मक जानकारी से चुनौती देना मुश्किल हो जाता है। और वो जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, आश्रम, ट्रस्ट, संपत्तियां, उनका क्या हुआ? उनके कई आश्रम और ट्रस्ट अभी भी चल रहे हैं, हालांकि उनकी गतिविधियां शायद पहले जैसी नहीं रहीं। और कानूनी तौर पर कई संपत्तियां कानूनी जांच के दायरे में हैं, खासकर वो जमीन कब्जाने वाले मामले और दूसरी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप। ईडी जैसी एजेंसियां भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही हैं। तो मतलब शिकंजा सिर्फ आपराधिक मामलों तक नहीं, आर्थिक साम्राज्य पर भी कसा गया है। हाँ बिल्कुल। तो इन सब घटनाओं का निचोड़ क्या है? ये कहानी हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है? ये कहानी देखिए कई स्तरों पर बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि कैसे आध्यात्मिक अपील का इस्तेमाल करके बेहिसाब शक्ति और संपत्ति जमा की जा सकती है। ये दिखाती है कि कैसे अंधभक्ति लोगों को तर्क और विवेक से दूर ले जा सकती है। ये शक्ति के दुरुपयोग की कहानी है, कानून के उल्लंघन की कहानी है और आखिरकार न्याय की प्रक्रिया की भी कहानी है। और स्रोत का सार भी शायद यही है। हाँ, स्रोत का सार यही है। एक साधारण शुरुआत से उठकर एक विशाल आध्यात्मिक साम्राज्य बनाना और फिर गंभीर आपराधिक आरोपों में घिरना, यौन शोषण, जमीन कब्जाना, रहस्यमयी मौतें, गवाहों को धमकाना और अंततः एक नाबालिग से बलात्कार के लिए सजा पाकर उस साम्राज्य का पतन। तो ये आधुनिक भारत में आस्था, शक्ति और जवाबदेही के बीच का जो जटिल रिश्ता है, हाँ, उसका एक बड़ा केस स्टडी है ये।
एक तनावपूर्ण रिश्ते का उदाहरण। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि कैसे सिंध के एक सामान्य परिवार से निकले असुमिल हरपलानी आसाराम बापू बने, करोड़ों अनुयायी बनाए, एक विशाल आश्रम नेटवर्क खड़ा किया, राजनीतिक रसूख भी हासिल किया। जी। लेकिन फिर जमीन कब्जाने के आरोपों से बात शुरू हुई, गुरुकुल में बच्चों की मौत ने गंभीर सवाल खड़े किए और आखिरकार नाबालिग से यौन शोषण के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा ने उनके पतन की कहानी पूरी कर दी। बिल्कुल। और इसके बावजूद, जैसा हमने कहा, उनके कई अनुयायी आज भी उनके प्रति निष्ठावान हैं। सही। तो ये पूरी यात्रा कई सवाल खड़ी करती हैं, खासकर समाज की भूमिका पर। और शायद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात, जो स्रोत से ही निकलती है पर जिस पर हमने सीधी बात नहीं की, वो ये हो सकती है कि आखिर समाज में ऐसी कौन सी गहरी ज़रूरतें हैं या असुरक्षाएं हैं या खालीपन है जो लोगों को ऐसे व्यक्तियों की ओर खींचता है और उन्हें इतनी ज़्यादा शक्ति और प्रभाव हासिल करने का मौका देता है, यहाँ तक कि जब उन पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं और वो बाद में अदालतों से दोषी में ठहरा दिए जाते हैं। इस पर सोचना जरूरी है। वाकई ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सोचने के लिए। इस गहन विश्लेषण और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।